हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज जलझूलने एकादशी के पावन पर्व पर सेंट टिवाना की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक अभिनंदन। ये पहला विमान मेरे गांव बड़ा खेड़ा गढ़ पैलेस से निकलता हुआ श्री जानकी राय जी महाराज का विमान है। और ये दूसरा विमान दोस्तों, जो पीछे वाला विमान है, ये श्री चंद्र बिहारी जी महाराज का विमान है। दोनों ही मंदिर आमने सामने हैं और इस दिन के उत्सुकता में सारा गांव रहता है। क्योंकि हमारे गांव में एक परंपरा है कि विमानों के नीचे से निकलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो सभी लोग आज दिन भर उपवास रहते हैं और विमानों के साथ साथ प्रभु जी को विहार यात्रा और उनका जो स्नान है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये लवाजमा बड़ाखेड़ा गढ़ पैलेस का विमान जानकी राय जी का, उनके सामने चंद्र बिहारी जी का विमान, दोनों विमान आ रहे हैं। और अब ये जो बाज़ार का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो विमान है तीसरे नंबर का विमान, ये विमान श्री सुखराय जी महाराज जो मीणा समाज का मंदिर है उनका विमान है। और ये विमान भी इस लवाजमे में शामिल होने वाला है। आगे देखना दोस्तों, और भी विमान इस यात्रा में आप देखोगे और बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य देख रहे होंगे। दोनों गलियों से विमानों के साथ साथ जनता आ रही है और छतों से श्रद्धालु और भक्तजन पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जय जयकार भगवान की हो रही है। आज एकादशी, आपको पता है जन्माष्टमी में जब भगवान का जन्म हुआ था उस रात को, तब के बाद आज ही भगवान बाहर पधारे हैं। मतलब पहली बार जैसे बालक बाहर आता है वैसे भगवान आज बाहर पधार रहे हैं विहार पे स्नान करने के लिए। गांव के बाहर जल स्रोतों पर ये परंपरा रही है और ये हम बाज़ार में आ गए हैं। इस सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हम भाग्यशाली हैं कि इस अनूठी परंपरा का में पार्टिसिपेट ले रहे हैं। ये दोस्तों सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं हो सकता है। ये देखिए आप लोग छतों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अब 3 विमान ये हो चुके हैं। आज जलझूलने एकादशी के पावन पर्व पर ये जो दृश्य हैं आप मेरे गांव बड़ाखेड़ा से सीधा देख रहे हो। और जो मेरे भाई बहन बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, जो आज के दिन यहाँ नहीं आ पाए, वो भी आराम से आप पूरे विमान यात्रा का आप आनंद वहीं से ले सकते हो। और हमारे गांव की जो परंपरा है वह आधुनिक युग में भी हम जो हमारे प्राचीन जो सिद्धांत हैं उनका एक सुंदर समावेश यहाँ पे आप देख रहे हो। लोग आज अधिकांश लोग उपवास हैं दोस्तों। अब हम मुख्य बाज़ार में आ चुके हैं और ये जो आगे चलने वाले हरावल दस्ता जो हैं, ये पगड़ी में हमारे बड़ाखेड़ा दरबार हैं। साथ में विनोद जी टेलर, बंशीलाल जी मीणा और जो वॉलंटियर्स हैं इस यात्रा को मतलब सुरक्षा पहुंचाने वाले, सुरक्षा देने वाले और कोई गुस्ताखी न हो जाए वो उसके लिए ये चल रहे हैं। हालांकि शांति वाला गांव हमारा है, ऐसे मामलों में बहुत ही ज़्यादा शांति बरती जाती है। सभी लोग सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ये जुलूस अब बाज़ार में बढ़ के नीचे आ चुका है और अब इस यात्रा में चौथा विमान श्री चारभुजानाथ का विमान इसमें शामिल होने वाला है। मैं आपको
मैं आपको इतने में एक बहुत ही सुंदर कृष्ण जी का एक दोहा जो अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि माँ मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है, सुनाने जा रहा हूँ। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मुई दूध पियत भई, या अजूही है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। कृष्ण जी कह रहे कि मैया इतना दूध पीता हूँ फिर भी मेरी चोटी बड़ी नहीं होती है। स्वाभाविक बाल लीला यहाँ पे इसमें बन रही है दोस्तों। कृष्ण जी माँ से जिद कर रहे हैं कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ती। माँ तू तो कहती है कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। तो बालहट बहुत ही सुंदर ब्रज का जो दोहा मैंने आपके लिए बताया दोस्तों। ये जो विमान आगे जो जानकी राय जी का विमान है, उनके पीछे श्री चंद्र बिहार जी का है, उनके पीछे श्री शुक्राई जी का है, और जो चौथा विमान है श्री चारभुजा नाथ का, वह विमान दोस्तों आप देख रहे होंगे। बिल्कुल हम उस विमान के नज़दीक आ गए हैं, और ये चौथा विमान है जो इस पावन यात्रा में शामिल हो रहा है मित्रों। बहुत ही सुंदर दृश्य, श्रद्धालुओं का जो रेला है वह देखते बनता है। इस बहुत ही सुंदर दृश्य को देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, और एक रसकान जी का एक सवैया, कवि सवैया मैं बोलना चाहूँगा। मानुष हो तो वही रसकान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पावन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। ये रसकान जी का सवय है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि मैं मनुष्य हूँ तो गोकुल गांव का ही बनूँ, अगर मैं पशु हूँ तो नंद की गाय के बीच में चढ़ने वाला बनूँ, अगर मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं गिरिराज पर्वत का पत्थर बनूँगा, और अगर पक्षी बन गया तो मेरा बस नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं यमुना के किनारे कदम की डाल पे बैठना चाहूँगा जहाँ श्री कृष्ण नित्य मुरली बजाते हैं दोस्तों। और ये 4 विमानों से युक्त यात्रा अब आ चुकी है दोस्तों श्री गोपाल जी के मंदिर के पास। आप देख रहे होंगे गोपाल जी के मंदिर से उनका विमान धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और उधर गली में जो विमान है ये नरसिंह भगवान का विमान, रामचंद्र जी का विमान और छोटे जानकी राय जी का विमान। कह सकते हो कि यहाँ इस लवाजमे में 4+4 होने वाले हैं। 5वां जो विमान जुड़ रहा है इस लवाजमे में वह श्री गोपाल जी महाराज का है। राधे गोपाल आपकी जो ये विमान पीले बैलून्स वाला गोपाल जी का है, और इस लवाजमे में 5वें नंबर पे आ जाएगा। मैं एक बार फिर काउंट करवाऊंगा आपको। पहले नंबर पे जानकी राय जी का विमान है, दूसरे नंबर पे श्री चंद्र बिहार जी का है, तीसरे नंबर में शुक्राई जी का है, चौथे नंबर पे चारभुजा नाथ का है, और ये 5वां विमान जस्ट इंक्लूड होने वाला है दोस्तों, ये गोपाल जी का है। 5 के बाद जो ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहीं इसी पॉइंट पे नरसिंह भगवान का विमान और रामचंद्र जी का विमान और श्री ठाकुर जी, जानकी राय जी, छोटे जानकी राय जी का विमान इस लवाजमे में शामिल होगा। और इस तरह से ये विमानों की संख्या 4 से बढ़कर एक साथ 8 होने वाली है दोस्तों। अद्भुत नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य। ये एक गाँव दोस्तों, गांव था ये, आज कस्बा बन चुका है, लेकिन गांव के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी गांव में आप इतने विमान गिन पाओगे दोस्तों। विमान आगे भी इस लवाजमे में जुड़ेंगे। अब हम महलों के नीचे से गुजर रहे हैं दोस्तों। चूँकि मैं कवर करता हुआ आगे आ रहा हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको यहाँ से जितना हो सके वह करने का प्रयास करूँगा। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आपकी अमूल्य राय मुझे कमेंट में ज़रूर दोस्तों बताएं, और मेरे चैनल चैन टिवाना को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। देखिएगा बहुत ये जो डाउन जो हैं एरिया, नीचे उतर रहे हैं हम लोग, और अब ये विमानों की संख्या 8 पे दोस्तों पहुंच चुकी है।
मैं आगे भी आपको एक रसखान जी का एक सुंदर सवैया बता रहा हूँ दोस्तों। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। नैनन सो रसकान जबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। के तिखी कल दोत क्यों धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे उन्होंने अपनी विश बताई है और कहा है कि आठों सिद्धियाँ नौ निधियाँ व नंद की गायों के बीच में चरने के लिए छोड़ सकते हैं। कितना उच्च लेवल दोस्तों इनका है प्रभु के प्रति। और ये जो आगे ये जो पब्लिक है दोस्तों ये वेट कर रही है इन आठों विमानों का, क्योंकि अब यहाँ पे एक नवा विमान शामिल होने वाला है दोस्तों। ये आठों विमान बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इसमें नवा विमान जो अभी इस वर्ष हमारे गांव में कालू बाबा का मंदिर उसका उद्घाटन हुआ, उसका विमान आगे इनमें जुड़ने वाला है। और इस तरह से ये विमानों की संख्या 9 हो जाएगी दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है गांव के लिए कि 9 ठाकुर जी के विमान जिस गांव से निकल रहे हो वह गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं हो सकता। और आई थिंक वेल सेटल ये गांव बहुत ही पुराना गांव है। जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारी जो तहसील हेडक्वार्टर है उससे भी पहले यहाँ एजुकेशन चला करती थी दोस्तों। तो एक ये देखिए दोस्तों, ये जो विमान आप देख रहे हो ये कालू बाबा का विमान है। और इस 8 विमान यात्रा में ये 9वां विमान यहाँ से जुड़ रहा है दोस्तों। ये जो मार्ग हैं ये सीधा पड़ता है इस मंदिर से और ये एक तिराया भी है और चौराया भी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 गेला मुझे लगता है कि 100 साल पहले 3 गेला इसी गली से होंगे। फिर 50 साल बाद इसके बाद एक और गली आ रही है वो, और आज हम देख रहे हैं। और बिल्कुल डाउन पे जो है वो 3 गेला, जहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं 3 गेला होंगे दोस्तों। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह और ज़बरदस्त श्रद्धालुओं का जो लवाजमा है वो देखते बनता है। और आज जलझूलने के पावन पर्व पर ये सभी लोग साधक हैं दोस्तों। सभी लोगों ने आज कुछ भी नहीं खाया है, सब उपवास हैं। आज अन्न ग्रहण नहीं करेंगे ये, क्योंकि जन्माष्टमी का जो व्रत है उस व्रत के बाद दोस्तों ये उपवास किया जाता है, अन्यथा ये व्रत नहीं लगता। दोस्तों आप जानते हो श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, जो सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप हैं। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भारतीय एक जो आधारभूत जो संरचना है हमारे धर्म की, उसमें जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा पर्व है। और ऐसा कहते हैं कि आज भगवान बाहर निकले हैं, जन्म होने के बाद प्रभु आज बाहर पधारे हैं, स्नान बनाएंगे प्रभु। और जो भक्त हैं, जनता है, उनको दर्शन देंगे। नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। तुमरे पुत्र भयो, मैं सुनि के अति आतुर उठी धायो। ये एक आनंद उत्सव है। जब बाबा नंद जी के घर आनंद हुआ था तो इस तरह से लोग उनके घर आए थे। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, ये सुन के घर आऊँ। हो तो तेरे घर को डाडी, सूरदास मेरो नाऊँ। सूरदास जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पे मैंने आपको पद सुनाया। और अब ये कंप्लीट पूरा लवाजमा दोस्तों हो चुका है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो दृश्य है
वो आप देख रहे हो। मैं बिल्कुल हमारे गांव के जो अभी वर्तमान में जो घासवेरू का जो सर्किल है उस पॉइंट तक आ गया हूँ, और 9 विमानों के साथ जो जनमानस हैं वो देखते ही बनता है। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा ये वीडियो, और स्पेशल मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो देख नहीं पा रहे हैं, मतलब मेरे गांव में आज नहीं है, कारणों से वो लोग बाहर हैं, काम कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।